नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग पावर पॉइंट के माध्यम से कैसे बहुत बेहतरीन ढंग से जो पीपीटी है वो तैयार किया जाता है वो देखेंगे। जैसे कि यहाँ पर कुछ आपको मैं तैयार जो पीपीटी है उसको दिखा रहा हूँ। इस तरह का ये जिस क्वालिटी का आप अभी प्रेजेंटेशन देख रहे हैं, इसी क्वालिटी का प्रेजेंटेशन कैसे तैयार किया जाता है और वो भी मोबाइल के माध्यम से, इसको हम लोग यहाँ पर समझने वाले हैं। जैसे कि देखिए, आप लोगों ने पावर पॉइंट में सिंपल इस प्रकार का प्रेजेंटेशन देखा होगा। जैसे कि ये आप इस प्रकार से देख रहे होंगे तो लैंडस्केप में बना हुआ है, संविधान की प्रस्तावना के पीपीटी है, बहुत पुराना पीपीटी है। लेकिन अब जैसे जैसे समय बीतते जा रहा है वैसे हमको थोड़ा प्रेजेंटेशन में काम करना पड़ता है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम बहुत अच्छे क्वालिटी की पीपीटी कैसे तैयार कर सकते हैं उसको हम लोग यहाँ पर समझेंगे। जैसे कि देखिए, ये पीपीटी कुछ इस प्रकार से बना हुआ है। ये तो हालांकि उतना खास नहीं है, और भी बहुत सारे आपको यहाँ पर प्रेजेंटेशन देखने को मिलेंगे। जैसे कि मानकर चलिए, ये कुछ इस प्रकार से मानसून का पीपीटी देख लीजिए। ये जो भी पीपीटी है अभी मैं लैंडस्केप में बता रहा हूँ, इसी को हम पोर्ट्रेट में कैसे बना सकते हैं इसको भी हम लोग यहाँ पर समझेंगे, और वो भी आपके मोबाइल के माध्यम से ही पीपीटी मतलब पोर्ट्रेट में आप बना सकते हैं। ये तो लैंडस्केप में आपको दिखाई दे रहा है, और इसी को हम पोर्ट्रेट में कैसे बनाएंगे उसको आपको भी मैं समझाने वाला हूँ। देखिए, तो पहली चीज़ तो आपको पीपीटी तैयार कैसे करना है। पीपीटी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसको हमको यहाँ पर समझना होगा। तो सिंपल मैं आपको पहले लैंडस्केप में कैसे बनाते हैं वो दिखाऊंगा, उसके बाद फिर ये जो पोर्ट्रेट वाला जो पीपीटी मैंने आपको दिखाया, जैसे कि इस प्रकार का, ये ऐसे जो A4 साइज़ का पेपर होता है उस फॉर्म में आप कैसे तैयार कर सकते हैं, इसको आप कैसे एडिट कर सकते हैं, इन सब चीज़ों को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, हर तरीके से बन सकता है। हालांकि ये ऑप्शन आपको मोबाइल में देखने को नहीं मिलेगा, खास करके ये आपको लैपटॉप या फिर कंप्यूटर लैपटॉप में ही देखने को मिलता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है, मोबाइल में भी आपको ये ऑप्शन मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा किस प्रकार से हम इसको ला सकते हैं, कैसे हम ऐसे पीपीटी बना सकते हैं। काफ़ी सारे लोगों को पावर पॉइंट में काम करने का आदत होता है, तो वो वर्ड में MS वर्ड में काम नहीं कर सकते, क्योंकि पावर पॉइंट में काम करना, मोबाइल में काम करना बहुत ईजी होता है। और हमको इस प्रकार से अगर पोर्ट्रेट फॉर्म में अगर पीपीटी बनाना होता है तो वो हम कैसे तैयार कर सकते हैं उसको मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा। चलिए, पहले तो फिलहाल पीपीटी हम जब बनाते हैं तो शुरुआत कैसे करते हैं। देखिए, मैं अपने बारे में बता दूं, मैं छत्तीसगढ़ GS टीचर और इंडियन ज्योग्राफी टीचर के रूप में लगभग 4-5 साल से टीचिंग कर रहा हूं। बहुत सारे कोचिंग में पढ़ाने का मुझे एक्सपीरियंस है, अच्छा खासा। जो जैसे कि आप एक नामी कोचिंग जानते होंगे, महिंद्रा, जो कि SSC बैंकिंग की तैयारी कराते हैं, तो ऐसे कोचिंग में भी पढ़ाने का मुझे एक्सपीरियंस है। और बहुत सारे कोचिंग हैं जो कि छत्तीसगढ़ में है, वो उन सब में पढ़ाने का मुझे अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। तो उन्हीं सब एक्सपीरियंस के दम पर आपको मैं यहाँ पर समझाऊंगा कि किस प्रकार से हम बहुत बेहतरीन ढंग से पीपीटी को तैयार कर सकते हैं। देखिए, कुछ इस प्रकार से बहुत सारे पीपीटी में बना कर रखा हुआ हूँ। इस प्रकार से अगर यहाँ पर मैं देखूँ तो और भी इधर बहुत सारे पीपीटी हैं जिसको हमको यहाँ पर समझना होगा किस प्रकार से बनता है। देखिए, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर आप देखेंगे तो ऊपर में प्लस आइकॉन आपको दिख रहा है। ये प्लस आइकॉन पे आपको क्लिक करना है इस प्रकार से। अब इस प्रकार से बहुत सारे प्रेजेंटेशन का आपको ये ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, अगर सिंपल ब्लैंक मैप आपको चाहिए तो ब्लैंक वाले को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको 2 ऑप्शन मिलेगा, या तो इसको नो थैंक्स कर सकते हैं, फिर ओके भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर होता है कि नो थैंक्स कर दीजिए, नो थैंक्स कर दीजिए। और सिंपल ये जो आया है इसको आप यहाँ पर कट कर दीजिए, ऐसे कट कर दीजिए इस प्रकार से, ऐसा। अब देखिए, यहाँ पर आपको ध्यान देना है, आप चाहेंगे तो ये फ़ोटोज़ के ऑप्शन को क्लिक करके, है ना, इस प्रकार से फ़ोटोज़ के ऑप्शन को क्लिक करके आप यहाँ पर दूसरा बैकग्राउंड अपना खुद का लगा सकते हैं। या फिर अगर बैकग्राउंड नहीं लगाना चाहते तो इसी में आप बहुत सारे इस प्रकार से स्लाइड ऐड करके इसी को आप मतलब इसमें जो भी कंटेंट है आप इसको लिख सकते हैं, अपना प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं। अब जैसे मानकर चलिए मैं इसमें क्या करते जा रहा हूँ, और 2-3 स्लाइड मैं इस प्रकार से ऐड कर लिया हूँ। अब इसको ऐड करने का एक तो 2 तरीका है। जैसे यहाँ पर देखेंगे तो प्लस आइकॉन पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक वो ऐड होते जाएगा। लेकिन अगर प्लस आइकॉन पर क्लिक नहीं करते हैं तो भी यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, इसी को क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पर ये जो पहला स्लाइड खुला हुआ है इसी को आपको यहाँ पर क्लिक करना है, और जैसे क्लिक करेंगे तो आपको ये ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पर ये कॉपी कर लेना है आपको, इसे कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट करते जाएंगे तो बार बार पेस्ट होते हैं, इस प्रकार से पेस्ट होते जाएगा। अब ये जो ए का ऑप्शन आपको दिख रहा है, मतलब ये अल्फ़ाबेट है, तो आपको जो भी यहाँ पर लिखना है तो इसको क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा खुलेगा, है ना। एक बार फिर से बताता हूँ आपको, ये ए का ऑप्शन को इस प्रकार से क्लिक करेंगे तो ऐसा कुछ ये ओपन होगा। अब इसमें आपको, जैसे मानकर चलिए मैं हेडिंग बनाना चाहता हूँ, मानकर चलिए मैं इंडियन ज्योग्राफी का कुछ PDF मुझे बनाना है, इंडियन ज्योग्राफी इस प्रकार से। तो इंडियन ज्योग्राफी जो भी मुझे लिखना है मैंने यहाँ पर लिख लिया,
इस तरीके से इसका फ़ॉन्ट का साइज़ मैं चाहूँ तो बढ़ा सकता हूँ, घटा सकता हूँ, जितना मुझे चाहिए उतना मैं कर सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर इस प्रकार से फ़ॉन्ट के साइज़ को मैंने बड़ा कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पर मैं कैसे करूँ, हो सकता है आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न होगा, लेकिन आराम से इस वीडियो को देखिएगा तो ज़्यादा बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे। फ़ॉन्ट का साइज़ मैंने बढ़ा लिया। ठीक है, ऐसे ये फ़ॉन्ट का साइज़ बढ़ा। मानकर चलिए इसको मुझे और हाईलाइट करना है या फिर इसका फ़ॉन्ट को चेंज करना है, किसी और तरीके से मुझे इसको डिज़ाइन करना है। तो इसके लिए फिर से मुझे यहाँ पर क्लिक करना होगा। यहाँ क्लिक करेंगे तो सेव का ऑप्शन आपको दिखेगा। सेव की जगह में आपको होम पे जाना है। होम पे जाएंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, मैं चाहता हूँ, मान के चलिए इसको कलर चेंज कर सकता हूँ। ऐसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो बहुत सारे कलर आपको देखने को मिल जाएंगे। मैं ये कलर कर देता हूँ, या फिर मैं मान कर चलो ये कलर में इसको मैं रख देता हूँ। किसी भी तरीके से मैं इसको कलर चेंज कर सकता हूँ। मैं इसको फ़ॉन्ट को भी चेंज कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पर मंगल में है, ठीक है, यहाँ पर ये मंगल बॉडी में है, इसको मैं चेंज कर रहा हूँ। इस प्रकार से मैं चाहता हूँ कि कोई दूसरा फ़ॉन्ट मुझे लेना है। जैसे एक बहुत अच्छा फ़ॉन्ट होता है जो कि कोकिला नाम से है ना। यहाँ पर देखेंगे कोकिला आपको खोजना है। जैसे ये कोकिला है तो ये कोकिला है, इसको सेलेक्ट कर लेंगे। ये काफ़ी अच्छा फ़ॉन्ट है। इसका साइज़ आप थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए। मान के चलिए मैं 54 कर दिया। ऐसा कुछ अभी दिखाई देने लगा। अब मुझे इसको मान कर चलिए मुझे ऐसा कुछ करना है, बॉक्स में डालना है और ये कुछ ऐसा दिखाई देना चाहिए। जैसे कि मैं मान कर चलो ये क्लिक करता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पर क्लिक किया, ये वाला ब्रश ऑप्शन को क्लिक किया, फिर ये ऐसा कुछ दिखाई दिया। मैं कुछ इस प्रकार से इसको ऐसा कर सकता हूँ। इसके अंदर में जो लिखा हुआ है, अब उसका कलर मुझे लग रहा है कि नहीं, थोड़ा दूसरा कलर होना चाहिए। तो फिर से मुझे यहाँ क्लिक करना है। सेव के ऑप्शन से हट करके मुझे होम पे जाना है। होम पे जाने के बाद यहाँ पर फ़ॉन्ट का कलर लिखा हुआ है, फ़ॉन्ट के कलर को मुझे चेंज करना होगा। तो यहाँ क्लिक करूँगा और अब मैं चाहता हूँ, मान कर चलो ये जो कलर है वो कुछ इस प्रकार से ऐसा कलर हो, या फिर मैं चाहता हूँ कि इसका कलर ये वाइट कर दे रहा हूँ। ठीक है, अगर ये भी मुझे पसंद नहीं आ रहा है तो मैं क्या करूँगा, डायरेक्ट फिर से मैं इसको सेलेक्ट करूँगा ऐसे, और ये ब्रश के ऑप्शन को मैं क्लिक करूँगा और फिर इसको मैं चेंज करना चाहूँगा। तो मान कर चलिए मुझे और कुछ चाहिए, मैं ऐसा कुछ चाहता हूँ। ठीक है, फ़ॉन्ट को मुझे फिर से इसका चेंज करना है। तो फिर यहाँ क्लिक करूँगा, सेव से हट करके मुझे फिर से होम में जाना है और फ़ॉन्ट को मैं चाहता हूँ ब्लैक में कर दूँ, या फिर मैं ब्लू में कर देता हूँ। ठीक, इस प्रकार से कर सकते हैं। या फिर मैं चाहता हूँ इसको मैं इस तरीके से, या फिर कुछ और फ़ॉन्ट जैसे कि हम ये ले लेते हैं। ठीक, ऐसा हुआ। अभी भी जो इंडियन ज्योग्राफी लिखा है वो ठीक से नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर मैं इसको बोल्ड कर दूँगा, थोड़ा सा मोटा अब दिखाई दिया, अब थोड़ा अच्छा दिखाई देने लगा। ठीक, अब कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से मैंने इसका हेडिंग बना लिया। मानकर चलो मुझे लग रहा है कि ये जो लिखा हुआ है उसको पूरा कैपिटल करना है। तो मैं क्या करूँगा, सभी को सेलेक्ट कर लूँगा। सेलेक्ट करने के लिए मैं डबल टैप करूँगा ना, यहाँ पे डबल टैप करूँगा इस प्रकार से, तो ऐसे पहुँच जाऊँगा और इसी पे मुझे डबल टैप इस प्रकार से मैं करूँगा तो ये पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। ऐसे सेलेक्ट मैं यहाँ पर किया। सेलेक्ट करने के बाद मैं चाहता हूँ कि इसको मैं पूरा कैपिटल कर दूँ, तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन को मैं 2 बार क्लिक करूँगा। ऐसे इस प्रकार से इसको मैं क्लिक करूँगा तो ये पूरा का पूरा क्या बन गया, कैपिटल हो गया इस तरीके से। ठीक, कैपिटल ये हो गया। अब मैं फिर से ये अल्फ़ाबेट वाले ऑप्शन को मैं लेता हूँ। मान कर चलिए इंडियन ज्योग्राफी में मुझे कुछ टॉपिक को मतलब मुझे यहाँ पर लिखना है। मान कर चलो मैं पढ़ाना चाहता हूँ रिवर सिस्टम। ठीक है, मैं पहला टॉपिक मेरा रिवर सिस्टम होने वाला है। दूसरा टॉपिक यहाँ पर, अब यहाँ पर पहला दूसरा करना है। यहाँ पर मतलब ये ऑप्शन को हम कर सकते हैं, यहाँ पहला दूसरा तीसरा इस प्रकार से यहाँ पर ऑटोमेटिक आते जाएगा। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि जो भी यहाँ पर नंबरिंग हो वो बॉक्स में होना चाहिए, ऐसा कुछ। ठीक है, यहाँ पर मान कर चलो मैं चाहता हूँ ऐसा होना चाहिए, और ये ब्रैकेट क्लोज़ कर दिया मैं, ऐसा कुछ हो। अब मैं जब इंटर मारते जाऊँगा इस प्रकार से, मैं इंटर यहाँ पर मारते जाऊँगा। अच्छा, फिलहाल तो इसका पहले मैं फ़ॉन्ट को चेंज कर लेता हूँ। जैसे कि अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर ना, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। मैं चाहता हूँ कि ऊपर में ये जो लिखा हुआ है ना, ऐसा ही सेम टू सेम इसको भी लिखना है। ठीक है, ऐसा ही सेम टू सेम इसको भी लिखना है। या फिर चलो अभी इसको मैं आपको थोड़ा स्किप करता हूँ, क्योंकि ये दोनों का जो फ़ॉन्ट रहेगा वो अलग अलग होना चाहिए। दोनों का जो फ़ॉन्ट साइज़ होगा, डिज़ाइन होगा, अलग अलग रहेगा। इसको फिर से हम चेंज कर लेते हैं कोकिला में। ठीक, इस प्रकार से कोकिला में इसको चेंज कर लेना है। ये कोकिला में कर दिया। फ़ॉन्ट का साइज़ में बढ़ा दूंगा, 44, 40, 48 जो भी करना है मैं कर दिया। मैं कर देता हूँ इसको 44 में, ज़्यादा हो जा रहा है ये, तो इतना 44 में इसका फ़ॉन्ट का साइज़ में सेलेक्ट कर दिया। ठीक, ऐसा कुछ ये हुआ। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जो लिखा हुआ है
जब मैं इंटर मारूँ तो ऑटोमेटिक यहाँ पर नंबरिंग आते जाए, ठीक है। जैसे यहाँ पर मान चलो इंडियन ज्योग्राफी है, उसके बाद मैं मान चलो हिमालय में पढ़ाना चाहता हूँ, या फिर मैं फिजिकल डिवीज़न पढ़ाना चाहता हूँ, इस प्रकार से फिजिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया, इस प्रकार से। तीसरा ऑप्शन फिर से यहाँ पर मैं जब जब इंटर मारते जाऊँगा ऑटोमेटिक वहाँ पर 1 2 3 4 5 ऐसे ऑप्शन आते जाएगा ना। आपको फिर से यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है, 1 2 3 से लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप एक बार कर लिए हैं, इंटर मारेंगे ऑटोमेटिक वो सब आते जाएगा, ठीक है। ऐसा कुछ ये रहेगा। मान कर चलो इसमें हम हिमालय पढ़ेंगे, ऐसे हिमालय पढ़ना चाहते हैं। हिमालय के बाद हम यहाँ पर पेनिनसुला प्लेटू पढ़ेंगे, पेनिनसुला प्लेटू या फिर पेनिनसुला इंडिया, इस प्रकार से। तो मैं जो भी यहाँ पर लिखना चाहूँगा इंटर मारते जाऊँगा, ऐसे ही आते जाएगा, है ना। अब मान कर चलिए मुझे यहाँ पर नंबरिंग नहीं करना है। इंडियन ज्योग्राफी के मतलब यहाँ पर पेनिनसुला प्लेटू के अंतर्गत मुझे कुछ कुछ टॉपिक और पढ़ाना होगा, ठीक है। जैसे मान कर चलो इसके अंदर अब ये मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर नंबरिंग जो है वहाँ से हट जाए। अब पेनिनसुला प्लेटू के ही अंदर मुझे कुछ और लिखना है, तो यहाँ पर इस ऑप्शन को मैं जब क्लिक करूँगा तो ये थोड़ा सा मैं साइड हट जाऊँगा। साइड मतलब कि थोड़ा इसको इंडेंट बोलते हैं। मैं राइट साइड इंडेंट होते जा रहा हूँ, मतलब धीरे धीरे मैं राइट साइड में खिसकते जा रहा हूँ। इसको मैं जितने बार क्लिक करूँगा ना, जितने बार क्लिक करूँगा उतने बार कर्सर को आप देखेंगे इधर राइट की मतलब राइट ये खिसकते जाएगा, ये ऐसे। इसको क्लिक करेंगे, लेफ़्ट इंडेंट करेंगे तो ये धीरे धीरे लेफ़्ट आते जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर पेनिनसुला प्लेटू लिखा है। मान चलो पेनिनसुला प्लेटू में हमको अरावली पढ़ना है, अरावली, ऐसे अरावली पढ़ना होगा, है ना। अब इसको भी मैं कुछ ऐसा डिज़ाइन चाहता हूँ। मान कर चलो मैं इसमें जा कर के कुछ इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, ग्रेटर देन लेसर देन जो होता है ना, इसको मैं सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। ये बीच में स्पेस दिया, यहाँ पर मैं जा कर के मैं जैसे ही इंटर मारूंगा देखो ऐसा डिज़ाइन आ जाएगा, ठीक है। जैसे मैं इंटर मारा ऐसा डिज़ाइन आएगा। बहुत कम लोगों को पता रहता है ना, इसको आपको अच्छे से देख लेना है। तो ये अरावली इस प्रकार से आ गया। मैं वैसे ही यहाँ पर पढ़ाना चाहता हूँ विंध्यन, है ना, विंध्याचल पर्वत, है ना, विंध्याचल पर्वत। तीसरा मैं पढ़ाना यहाँ पर चाहूँगा, मान कर चलिए क्या पढ़ेंगे हम लोग, पश्चिमी घाट, ऐसे पश्चिमी घाट पढ़ेंगे, फिर पूर्वी घाट पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने यहाँ पर इसको डिज़ाइन कर लिया। 1 2 3 4 ऑप्शन के तौर पे था। यहाँ पर ये मैं इस तरह का डिज़ाइन रख करके, है ना, यहाँ पर पॉइंट वाइज, जैसे कि हम इसको चाहें तो अगर मुझे चेंज करना है, ठीक है, ऐसा नहीं चाहिए, सिंपल पॉइंट वाइज यहाँ पर बनना चाहिए। तो मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये हट जाएगा, फिर से इसको क्लिक करूँगा ये ऐसा आ जाएगा, ठीक है। अगर मान कर चलिए पहले जो था वही मुझे चाहिए तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर अंडू करते जाऊँगा, 2 3 बार अंडू करूँगा, ये पहले जैसे इस प्रकार से आ गया, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ यहाँ पर हमको देखने को मिलता है। मतलब इसमें हम चाहे तो बहुत कुछ सिखाया जा सकता है। मैं धीरे धीरे करके पावर पॉइंट का बहुत सारे लेक्चर अभी मैं रिकॉर्ड करने वाला हूँ। इतना मान कर चलिए कि अगर आप ये लेक्चर धीरे धीरे देखते जाते हैं ना, किस प्रकार से मैं पीपीटी बनाता हूँ, सारा जो कॉन्सेप्ट है आपको यहाँ पर मैं समझाते हुए चलूँगा। अब मान कर चलिए मुझे सेकंड पेज में इस प्रकार से मैं पहुँच जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर राइट स्वाइप करते जाएंगे तो ऑटोमेटिक मैं यहाँ सेकंड पेज थर्ड पेज में से पहुँचते जाऊँगा। अब मैं फिर से कुछ यहाँ पर सेकंड पेज में यहाँ पर मैं लिखना चाहता हूँ इंडियन हिस्ट्री, ठीक, इंडियन हिस्ट्री, ऐसे इंडियन हिस्ट्री मैं यहाँ पर लिख दिया। अब मैं चाहता हूँ ये जो इंडियन हिस्ट्री है ये इसको फिर से मुझे ऐसा कुछ, ये जो हेडिंग हम लोग बनाए थे फर्स्ट पेज में, ये ऐसा टाइप का मैं चाहता हूँ कि ऐसा बन जाए। इसके लिए मुझे ज़्यादा मेहनत करना ना पड़े, मतलब कि जैसा ये है, जैसा इसका फॉर्मेट है वैसा ही उसी फॉर्मेट में वो भी रेडी हो जाए तुरंत। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करके यहाँ पर देखेंगे तो कॉपी फॉर्मेटिंग का ऑप्शन आता है, ठीक है। इसको जब सेलेक्ट करेंगे इस प्रकार से ऐसे सेलेक्ट करेंगे तो एक कॉपी फॉर्मेटिंग का ऑप्शन यहाँ पर हमको देखने को मिलता है। ये कॉपी फॉर्मेटिंग को क्लिक करेंगे और यहाँ पर आ करके इस इंडियन हिस्ट्री को सिलेक्ट करके पेस्ट फॉर्मेटिंग करेंगे तो जैसा वो लिखा है उसी प्रकार से ये भी लिखा जाएगा। हमको फिर से इसका किसी भी चीज़ को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखो बहुत आसान तरीके से आप इसको ऐसे यहाँ पर लिख सकते हैं। अब यहाँ पर फिर से एक बॉक्स ले लीजिए। यहाँ पर मैं मान कर चलो मैं पढ़ाना चाहता हूँ कि सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी, ये मैं पढ़ाना चाहता हूँ। अब इसमें भी मैं चाहता हूँ कि ये जो फॉन्ट है इसका, ये जैसे यहाँ पर ये है इसी प्रकार से उसका भी फॉन्ट हो जाए। तो इसको फिर से मैं मतलब कॉपी फॉर्मेटिंग करूँगा, मतलब फॉर्मेट जो इसका है, इसका जो फॉर्मेट है इसको मैं चाहता हूँ कि पिछला वाला जो भी फॉर्मेट है उसी प्रकार से रहे। तो कॉपी फॉर्मेट करके यहाँ पर मैं आगे इसको पेस्ट फॉर्मेट कर दूँगा ऐसे। तो ये जैसा ये है इसी प्रकार से ये भी अब लिखाना चालू हो चुका है।
तो आपको बार बार फ़ॉन्ट को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, बार बार फ़ॉन्ट को स्टाइल को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, और बहुत सारा जो चेंजेस यहाँ पर हमको देखने को मिलता है वो सब चेंज करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। ठीक है, एक बार आप कॉपी फॉर्मेट करिए, बार बार उसको पेस्ट फॉर्मेटिंग करेंगे तो ऑटोमेटिक वो जैसा यहाँ पर आपका फॉर्मेट था वैसा फॉर्मेट में वो चेंज हो जाता है। ठीक है, इसमें और बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि देखिए यहाँ पर अगर फ़ोटोज़ वगैरह आपको इसमें इंसर्ट करना है तो यहाँ पर फ़ोटोज़ का ऑप्शन है ना। और चलो इस सब को तो बाद में देखेंगे। ठीक है, इसमें देखिए अब जैसे कि आपने इसमें जैसे कि यहाँ पर हम देखते हैं तो बहुत कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ये जैसे क्लियर फॉर्मेटिंग का एक ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, ये क्लियर फॉर्मेटिंग है। मानकर चलते हैं ये जो हम लोगों ने यहाँ पर लिखा हुआ है, ये इसका फॉर्मेट को मुझे चेंज करना है। इसका फॉर्मेट मैं क्या करना चाहता हूँ, पूरा चेंज करना चाहता हूँ। तो मैं फिर से यहाँ पर होम में चले जाऊँगा, यहाँ पर मैं देखूँगा तो एक क्लियर फॉर्मेटिंग का ऑप्शन हमको देखने को मिल रहा है। ये ऑप्शन, इसको मैं जैसे ही क्लिक करूँगा, क्लियर फॉर्मेटिंग करूँगा, उसको फॉर्मेट पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल तरीके से जैसे वो लिखाता था वैसा वो लिखा गया, देखो ऑटोमेटिक छोटा हो गया। ऐसे कुछ था उसको फॉर्मेट, लेकिन जैसे ही मैं क्लियर फॉर्मेटिंग किया ऐसे ये कुछ ऐसा हो जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखो, मानकर चलिए अब आपको मैं कुछ मैथ्स का कुछ फार्मूला यहाँ पर लिखने चाह रहा हूँ। ठीक है, जैसे मैं चाहता हूँ यहाँ पर एक्स स्क्वायर मैं लिखना चाहता हूँ, तो एक्स स्क्वायर लिखने के लिए अब क्या करें यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर चलो 2 लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ऐसा कुछ अब मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि ये स्क्वायर में हो। ठीक है, अभी तो यहाँ पर ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, पहली चीज़ तो इसको हम पेस्ट फॉर्मेटिंग करके थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, है ना, या फिर आप किसी भी तरीके से बड़ा कर सकते हैं इसको। अब मैं चाहता हूँ ये जो लिखा हुआ है ये स्क्वायर के फॉर्म में जाए, मतलब जो स्क्वायर मतलब कि वाई लिखा है उसके ऊपर में स्क्वायर चढ़ जाए। तो फिर हम क्या करेंगे, ठीक है, जैसे ये है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर फिर से होम में जाएंगे। होम में तो पहले से सिलेक्टेड है, यहाँ पर देखेंगे तो फॉन्ट फॉर्मेटिंग है। फॉन्ट फॉर्मेटिंग में जब जाएंगे तो ये हमको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ये सुपर स्क्रिप्ट पर क्लिक करेंगे तो हमको ऐसा कुछ ये देखने को मिल जाएगा। अगर हमको इसको नीचे में लिखना रहता तो सब स्क्रिप्ट कर देते तो ऐसा कुछ लिखाता है। H2O मान कर चल आपको लिखना है तो नीचे में लिखना रहता है उस कंडीशन में, तो ये सब स्क्रिप्ट लिखाता है। तो अभी तो हमको सुपर स्क्रिप्ट करना है तो ऐसे करेंगे। यहाँ पर भी आप इस प्रकार से इसको सेलेक्ट कर लीजिए 2 को, यहाँ पर फॉन्ट फॉर्मेटिंग में जाएंगे और यहाँ पर स्क्वायर को क्लिक करेंगे तो ऐसे ये ऊपर चढ़ जाएगा, है ना। तो ये सब स्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट को कैसे यहाँ पर हम अप्लाई कर सकते हैं, ये यहाँ पर हम बहुत आसानी से इसको सीखते हैं। ठीक है, चलो तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको यहाँ पर सिखाया जाना, मतलब सिखाऊंगा धीरे धीरे करके। फिलहाल छोटा छोटा ऐसे ही मैं वीडियो बना करके आपको बहुत सारी जो भी प्रेजेंटेशन कैसे तैयार करते हैं और अलग अलग तरीके से तैयार करते हैं उन सबको देखेंगे। इस प्रकार का जो पोर्ट्रेट फॉर्म में प्रेजेंटेशन हम कैसे तैयार कर सकते हैं इन सब चीज़ों को देखेंगे। इमेजेस वगैरह कैसे इंसर्ट करते हैं और भी जो भी ऑप्शन यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है ये सबको देखेंगे। ठीक है, बहुत बेहतरीन तरीके से मैं आपको चीज़ों को सिखाते हुए चलूँगा। ठीक है, फिर आज यहीं तक देखते हैं, बाकी मिलेंगे अगले क्लास में। धन्यवाद।